हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है तिवारी फैमिली पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल रक्षाबंधन था और उनका रक्षाबंधन का ब्लॉग आ चुका है। तो उसमें मतलब जो योगी तिवारी भाई हैं, भैया हैं, तो उनकी कलाई सूनी थी। उनकी कलाई पर कोई भी बहन राखी बांधने के लिए नहीं थी, क्योंकि वो देहरादून में थे और वो अपनी बहनों के पास नहीं गए राखी बंधवाने के लिए। वहाँ मतलब जो मोनिका की मम्मी है वो भी बहुत उदास थी। उन्होंने तो कितने सालों से अपने भाइयों को राखी, क्योंकि देखियो भाइयों का फ़र्ज होता है, बहनें अगर नहीं आ पा रही हैं, भाइयों का फ़र्ज होता है बहनों के पास जाकर राखी बंधवाने का। मतलब ये रिश्ता ऐसे होता है ना, बहुत ही इमोशनली होता है कि अगर भाई बहन के पास ना जा पाए और बहन भाई के पास ना जा पाए राखी बंधवाने, तो बहुत ही इमोशनली हो जाते हैं कि मतलब हमने अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी है। तो यहाँ पर ऑडियंस का भी यही कहना था कि मतलब जो योगी भैया हैं उनकी मम्मी उनको राखी बांध रही थी। तो यहाँ पर ऑडियंस का कहना है कि प्रियंका दी को कि जो तुम्हारी जेठू जी हैं, अगर वो राखी बांधती योगी जी को तो बहुत ही अच्छा होता, और अभी बेटे को आरती राखी बांधती तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता। तो जो मतलब अभी को आरती राखी बांधती थी और जो योगी भैया को उनकी बहनें राखी बांधती थी, तो मतलब यहाँ पर अभी को आरती बहुत मिस कर रही होगी और उनकी बहनें तो अपने भाइयों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होंगी। तो यहाँ पर कुछ ऑडियंस का ये भी कहना है कि मतलब ना ही आरती की मम्मी वहाँ त्रियोगी नारायण जाती और ना ही पता नहीं कुछ ऐसा ही था। और मतलब वो देहरादून गई तो खाली दीपा दी की जो जो जिठानी है, मतलब प्रियंका दी की, उन्हीं के घर गई, ना ही उनसे मिलती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आरती की मम्मी का भी वो है कि मतलब वो भी अपने भाइयों से नहीं मिलना चाहती। फिर यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रीति गई अपने घर पे आलोक भाई को राखी बांधने के लिए। तो वहाँ पर भी ऑडियंस का एक वो था, कमेंट था कि वहाँ पर कि जब मतलब लड़कियाँ ससुराल जाती हैं तो ससुराल में जाकर बंटवारा क्यों करवा देती हैं, मतलब उनसे दूर क्यों कर देती हैं। वही अगर तुम्हारी भाभी, मतलब यहाँ पर प्रीति को कहा गया, अगर वही तुम्हारी भाभी करेगी तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। कि मतलब उनके ऑडियंस का कहना है कि तुम उनकी बहनों से नहीं मिलने देते और राखी नहीं बनवाने देते, कि तुमने उनको अपने पतियों को रोक रखा है। यही प्रीति के लिए है और यही प्रियंका दी के लिए है, ऑडियंस का कहना। तो देखिए यहाँ पर ना हम लोग ना, समाज यही वो करता है कि जब लड़के की शादी हो जाती है तो सारा ब्लेम लड़की के ऊपर डाल देते हैं कि लड़की ने ऐसा किया होगा, लड़की ने वैसा किया होगा। शादी से पहले तो ये ऐसा नहीं था, शादी के बाद ही ये अपनी बीवी के कहने पर चल रहा है। देखिए भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है ना, मतलब अगर भाई समझदार है ना, भाई अपनी बीवी के कहने पर, मतलब ये चीज़ ऐसे, ये बहन का रिश्ता ऐसा, भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है ना कि बीवी भी कहे ना कि तुम्हें अपनी बहन के पास राखी बांधने नहीं जाना, अगर भाई समझदार है तो भाई बोलेगा नहीं, जब मैं शादी से पहले भी जाता था और मेरी बहनें हैं वो, और उनका हक है मुझे राखी बांधने का, और मेरा हक है उनके पास जाने का, तो कोई भी बीवी अपने पति को रोक नहीं सकती। और पूरा ब्लेम हम लड़की पर डाल देते हैं कि उस लड़की की वजह से पूरा घर परिवार बिखरा है। भाई अगर भाई समझदार हैं, अपनी बहनों को समझते हैं, तो वो कभी ऐसा होने ही नहीं देंगे। ये सारा दोष भाइयों का होता है यहाँ पर। भाई कभी भी बहनें अपनी भाइयों का बुरा नहीं चाहती, चाहे कितनी लड़ाई झगड़े, कितने मन मिटाव हो जाए, पर कभी भी नहीं चाहती हैं अपने भाई को। फिर भी वो उस टाइम याद करती हैं, इस रक्षाबंधन पर बहुत मिस करती हैं अपने भाइयों को। अगर मन मिटाव हो भी गया, अगर भाई अपनी बहन के चौखट पर पहुंच गया, ऐसा कभी भी 100% वो बहन अपने भाई को राखी बांधेगी, चाहे कितने भी मन मिटाव हो जाएं। देखिए यहाँ पर जो प्रीति राणा के पति थे, उन्होंने भी किसी और से राखी बंधवाई, और जो अभी बेटा था, अभी ने भी पहली बार किसी से राखी बंधवाई। यहाँ पर सारा परिवार अलग अलग, सारे रिश्ते बिखर चुके हैं। मतलब ऐसा हो गया कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पर फिर बात करते हैं कि जैसे कि मतलब जब ये आज जा रहे थे, वहाँ से घर आ रहे थे, प्रियंका दी और योगी भैया आ रहे थे, तो रास्ते में कोई भीख मांगने वाला कोई मांग रहा होगा, तो प्रियंका दी का कहना है कि ये मुझे मना कर रहे थे, मैंने वहाँ पर उसको दे दिया, तो ये मुझे डांटने लग गए कि मतलब जिनके हाथ पैर सही सलामत है उनको नहीं देना चाहिए भाई, उनको नहीं देना चाहिए। मैं वो ऐसे की करो, मैं वो क्या बोलते हैं, मदद ऐसे की करो जिसके हाथ पैर ना हो। आज हम उसको देंगे, कल देंगे, परसों ना दें तो भूखा मर जाएगा। ये सही बात है कि अगर हम किसी को दे रहे हैं, अगर उसके हाथ पैर सही सलामत हैं, हम उसको दे रहे हैं, तो उसको एक आदत सी बन जाएगी और मांगने की आदत बन जाएगी, वो तब कभी मेहनत नहीं करेगा। ये बात सही है। तो यहाँ पर ऑडियंस का कमेंट था कि मतलब ये
दान दून तो तब करना, पहले तो तुम उनके भाइयों का हक दो जो तुमने होटल होटल अलग हड़प रखा है। मतलब प्रियंका दी को कहना है ऑडियंस का कि मैं तब से देख रहा हूँ तुम्हें, 4 सालों से देख रहा हूँ, जब तुम्हारा वहाँ पर सोनप्रयाग में ढाबा था, और वो होटल भी सभी भाइयों का मिलकर है, और तुमने उनका हक मारा है। और बात करती हो दान की, पहले तो भाइयों का हक दो। भाइयों का हक मारना बहुत गलत होता है, एक ना एक दिन वो निकलता है और बहुत बुरा होता है दूसरे भाइयों का हक मारना। तो यहाँ पर ऑडियंस का उनसे ये कहना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्या कहना है कि मैं तो उनका ब्लॉग मैंने तो पहले ही बताया था, जब से आरती की सगाई हुई मैं उनका ब्लॉग तब से देखती हूँ, मुझे तो इस बारे में ये नहीं पता। तो यहाँ पर मैं ये कुछ नहीं कह सकती कि वो किन किन के हिस्से का है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। वही भाइयों का हिस्सा मानना बहुत ही गलत बात होती है, ऊपर वाला सब न्याय करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक प्रियंका दी का कहना है कि मतलब मदद ऐसे करो, और ना ही मुझे ऐसा शौक है कि मतलब मैं मदद करूं किसी को और उसे ब्लॉग में दिखा दूं कि मैंने इसकी मदद करी। तो मतलब मदद किसी की ऐसे करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। ऐसे कहते हैं कि मदद ऐसी करनी चाहिए जो कि मतलब हमने इस हाथ से मदद की है तो इस हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, वही असली मदद होती है किसी की। और जो बात रही कि मतलब आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि मतलब वो कुछ कहती नहीं है, कि जब ये आपदा आई उसमें वो कुछ नहीं कहती, जब तुम्हारे पास इतना है तो तुम दान पुण्य और क्यों नहीं करते हो, वहाँ ऐसी जगह क्यों नहीं करते हो। तो उनका यही कहना है कि हम मतलब हमें भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि हम अच्छा खासा किसी का कर लेते हैं, पर यह है कि अगर आप लोगों ने भाइयों का हिस्सा मारा है तो वो गलत बात है। उनका हिस्सा भाई उनको मिलना चाहिए, और प्रॉपर्टी है तो उसका बराबर का हिस्सा सभी, उसके हिस्सेदार सभी होते हैं, सभी भाइयाँ होते हैं। और भाई ये चीज़ें गलत है कि बहनों को ही न उनको ही मतलब जो ससुराल जैसे प्रीति राणा है, प्रियंका दी है, तो उनको दोष देना बंद करिए। अगर भाई सही हैं तो भाइयाँ खुद जा सकते थे, इसमें किसी के रोकने का सवाल ही नहीं है। उन पर अपना दिमाग तो है ना, कि मतलब उनको खुद से जाना चाहिए था अपनी बहनों के पास। तो कैसे नहीं भाई, रिश्ते सही होते, हम भी देखते कि कैसे सही नहीं होते अगर भाई बहनों के पास पहुंच जाते और बहनें राखी ना बांधती उन पे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन मिटाव हो चुके हैं, तो इन मन मिटावों को मतलब दूर कीजिए। और ऑडियंस मतलब यहाँ पर हम भी बहुत भावुक हो जाते हैं कि एक भाई बहन का रिश्ता एक साल में एक बार आता है, और उसी में भाई बहन का चेहरा देखता है और बहन भाई का। क्योंकि देखिए अलग अलग जगह रहते हैं, ससुराल में बहनें रहती हैं और दूर दूर रहते हैं, और भाइयों का शक्ल देखने को भी नहीं मिलती। एक त्यौहार ऐसा आता है कि जहाँ पर भाई बहनें ही मतलब भाई बहन आपस में मिलते हैं, और वही त्यौहार को आप लोग ऐसे वो नहीं कर रहे हो, बहुत बुरा लगता है। और यही चीज़ है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक की जगह में हाइप कर देना। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।